साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, वो कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो कुछ ऐसा ही हाल केजरीवाल एंड गैंग का हुआ। इन लोगों की विवेक बिल्कुल मर चुकी थी। ये गाली गलौज, असभ्यता, यू टर्न, झूठे आरोप लगाना, लांछन लगाना इन लोगों की दिनचर्या है और इन्हें इसमें कोई लाज शर्म नहीं आती है। जिस समय भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी नाम की नई नवेली पार्टी का जब पदार्पण हुआ, तो भारत की जनता में एक खुशी की लहर छा गई। भारत की जनता ने कुछ यूं महसूस किया जैसे तपती हुई रेगिस्तान में एक शीतल हवा का झोंका आया हो। कुछ ऐसा ही आम आदमी पार्टी के प्रति भारतीय जनमानस का ख्याल था और भारतीय जनता ने भर भर के इन्हें वोट दिया और सत्ता के शीर्ष पर बैठाया कि एक ईमानदार पार्टी आई है। लेकिन इनके आने से हुआ क्या कि भारत की जो 70 सालों की राजनीति थी वो बदल गई पूरी तरह। अब उसमें गाली गलौज, अपमानजनक भाषा, झूठ, किसी का भी अपमान कर देना, किसी पर भी झूठे लांछन लगा देना, बिना किसी सबूत के आरोप लगाओ और भाग जाओ। इसको कहते हैं दागो और भागो, हिट एंड रन। ये सारी पॉलिसियां आम आदमी पार्टी ने इंट्रोड्यूस कर दिया भारत की राजनीति में। अब मित्रों, ऐसा है कि ये जिन पर भारत की जनता ने बहुत भरोसा किया था, इन लोगों ने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा कर दी। और ये केजरीवाल जी इतने शातिर निकले कि कोई विभाग अपने पास रखा ही नहीं, सारा विभाग बांट दिया। ये हिंदुस्तान के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जिनके पास कोई विभाग नहीं थी, बिना विभाग वाले मुख्यमंत्री थे। मतलब, और ये भी दुनिया जानती है कि इनकी मर्जी के बिना किसी भी विभाग में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो इन्होंने सब कुछ दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर चलाया और खुद को, अपने आप को सेफ एंड साउंड बचा कर रखा। आज इनके कारण मनीष सिसोदिया से लेकर सत्येंद्र जैन तक जेलों में सड़ रहे हैं, उन्हें जमानत तक नहीं मिल रही है। पर ये केजरीवाल जी इतने शातिर हैं कि सब कुछ होने के बावजूद मस्ती में घूम रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना साथियों कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। और ये कहते हैं ना कि लाख नर करे चतुराई, कर्म के लेखा मेटा ना जाई। अब ये बाकी सब घपले घोटाले में बहुत सारे घोटाले हुए, उस सब से तो इन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। लेकिन ये शीश माल घोटाले में ये बुरी तरह फंस चुके हैं। अब शीश माल घोटाले में सीबीआई की एंट्री हो चुकी है और इतना बड़ा घोटाला हुआ है, पर्यावरण के सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई है। कितने न जाने कितने पेड़ काटे गए हैं, कितने बंगलों को जमींदोज करके एक शीश महल तैयार किया गया जिसमें केजरीवाल जी रहेंगे, आम आदमी रहेगा इस शीश महल में, जिसके पर्दे 8-8 लाख के और कमोड 8-8 लाख के लगे हो। ऐसे शीश महल में एक आम आदमी पार्टी रहेगा। अब आप समझ सकते हो कितना बड़ा, मतलब, कंट्रोवर्सी है ये इन लोगों का। ये क्या बोलते क्या है और करते क्या है, आज सारी दुनिया की नजरों में आ चुकी है। साथियों, वैसे भी केजरीवाल और संजय सिंह की गर्दन तो फंसी हुई है। आपका गुजरात यूनिवर्सिटी में जो डिग्री को इन्होंने फेक बताया था, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने इन पर केस कर दिया। अब इन्हें कहीं से राहत नहीं मिली, ना हाई सेशन कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से। हर जगह से इन्हें डांट कर भगाया गया है और नतीजा ये है कि अब इसमें इनको सजा होने वाली है और सजा होते ही इनकी राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगी, जिसमें संजय सिंह और केजरीवाल दोनों फंसे हुए हैं। अब नया मामला जो शीश महल का है, इसमें भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और पूरी तरह सीबीआई का शिकंजा इनके ऊपर धीरे धीरे कसता जा रहा है। और इधर संजय सिंह बदतमीजी में, उत्पात करने में नंबर 1। केजरी का मतलब आप यूं समझ लो कि केजरीवाल के लठैत थे। राज्यसभा जैसी जगह पे जहां सभ्य और संभ्रांत लोग बैठते हैं, उस जगह पर जाकर के इस संजय सिंह ने कितना उत्पात किया, कितने अपमान किया नेताओं का, कितना हंगामा किया, जिसकी कोई गिनती नहीं है। और लास्ट में मजबूर होकर के इन्हें अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया राज्यसभा से। यही एक ऐसा संसद, दुर्भाग्यशाली सांसद रहे ये और राघव चड्ढा, जो नई संसद में के ऐतिहासिक क्षण का गवाह नहीं बन पाए। ये इनका दुर्भाग्य रहा
और यही इनकी सजा भी थी। आज सुबह सुबह ये जो शराब घोटाले के मामले में खुलासा हो रहा है, दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए हैं, मनीष सिसोदिया के खास आदमी, उन्होंने इनका भी नाम खोल दिया, इनकी सारी कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि संजय सिंह इसमें किस तरह इन्वॉल्व थे। तो आज सुबह इनके घर में ईडी का रेड हो गया। अब ये कल तक जिस ईडी को गालियां देते थे कि मैं केस कर दूंगा ईडी के ऊपर में, सीबीआई के ऊपर में, ये कितने बदतमीज लोग हैं, ये क्या बोलते हैं। कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई राजनीतिक पार्टी है, यूं लगता है कि गली के कुछ अभद्र असभ्य लड़के राजनीति में चले आए हैं। कुछ ऐसा ही व्यवहार इनका रहा है। अब मित्रों स्थिति ये है कि केजरीवाल के ऊपर में और संजय सिंह के ऊपर में गुजरात यूनिवर्सिटी का शिकंजा तो कसा हुआ है, उसमें तो इन्हें सजा होनी ही होनी है। अब नए केस में शीश महल घोटाले में भी केजरीवाल फंस गए हैं और शराब घोटाले में संजय सिंह की गर्दन फंस चुकी है। अब इन्हें कोई बचा नहीं सकता है। जितनी बदतमीजियां, जितनी ज्यादती, जितना अपमानजनक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है प्रधानमंत्री के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, तो इनके नजर में एक पैसा इज्जत ही नहीं थी। ये उसे चौथी पास, पांचवी पास राजा, अनपढ़ प्रधानमंत्री कह के संबोधित करते रहे। अब ये सब कुछ निकलने वाला है। इनके एक एक बदतमीजियों का, एक एक अपमान का हिसाब लिया जा रहा है और हिसाब लेना शुरू कर दिया गया है। और जैसे इनको सजा होगी, ये भारत की राजनीति से सदा सदा के लिए गायब हो जाएंगे। तो जिस तेजी से इनका उत्थान हुआ था, उसी तेजी से इनका पतन भी हो गया। साथियों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।